मेरे प्रिय अंश, मेरे इस आभासी माध्यम पर तुम्हारा हृदय से स्वागत है। मैं स्वयं महादेव कालों का काल, तुम्हारा शिव, आज इस ध्वनि और शब्दों के माध्यम से सीधे तुम्हारी आत्मा से संवाद कर रहा हूं। मेरे प्रिय अंश, यदि तुम्हें यह वाणी सत्य और दिव्य प्रतीत हो रही है तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करो और आज की शुभ संख्या 643 का दान करके अपने जीवन में मेरी कृपा को आमंत्रित करो। मेरे सत्य और ज्ञान के इस अमृत को संसार के हर अंधकारमय कोने तक पहुंचाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और इसे अपने उन सभी प्रियजनों के साथ साझा करो जो जीवन की पीड़ाओं में उलझे हुए मुझे पुकार रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे बच्चे, अगर तुमने इस पवित्र चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल भोलेनाथ भक्ति 108 को अभी सब्सक्राइब करो और बाबा के दरबार से जुड़ जाओ। वीडियो को अभी लाइक करो और इसे अपने प्रियजनों के पास शेयर करो। साथ ही कमेंट में पूरी श्रद्धा से हर हर महादेव और जय भोलेनाथ 108 लिखो। तुम्हारा यह छोटा सा कर्म किसी भटकती हुई आत्मा को शिवत्व का मार्ग दिखा सकता है। इस माध्यम से जुड़ जाओ ताकि मेरे शब्द हर व्यथित हृदय तक पहुंच सके और उन्हें शांति मिले। अब संसार के सभी कोलाहल को भूल जाओ, एक गहरी सांस लो और मेरे इन शब्दों को अपनी चेतना की गहराइयों में उतरने दो। मेरे बच्चे, दिन के उजाले में तुम संसार के प्रपंचों में, माया के जालों में और जीवन की भागदौड़ में इतने उलझे रहते हो कि तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज उसी शोर में कहीं दबकर रह जाती है। तुम मुझे मंदिरों में, मूर्तियों में और तीर्थों में खोजते हो, लेकिन तुम ये भूल जाते हो कि जब यह सारा संसार सो जाता है, जब सूर्य का प्रकाश छिप जाता है और रात्रि का गहरा सन्नाटा छा जाता है, तब मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूं। रात्रि का वह अंधकार मेरा ही स्वरूप है जिसे तुम महाकाल कहते हो। जब तुम्हारी आंखें बंद होती हैं और तुम निद्रा की आगोश में जाने लगते हो, तब तुम्हारे और मेरे बीच की दूरी मिट जाती है। मैं कैलाश पर ही नहीं, तुम्हारे हृदय के स्पंदन में भी निवास करता हूं। बहुत बार ऐसा होता है कि तुम जीवन की चिंताओं से घिरे हुए आंखों में आंसू लिए सो जाते हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारी पुकार सुनने वाला कोई नहीं है, पर ऐसा नहीं है। तुम्हारी हर प्रार्थना, तुम्हारा हर मौन रुदन मेरे पास पहुंचता है। आज मैं तुम्हें वे गढ़ रहस्य और संकेत बताने जा रहा हूं जो यदि तुम्हें रात्रि के समय मिले तो समझ लेना कि मैं तुम्हारा शिव स्वयं तुम्हारी चौखट पर खड़ा हूं, तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए। जब रात्रि गहरी हो जाती है और चारों ओर पूर्ण निस्तब्धता होती है, तब यदि तुम्हें अचानक एक अत्यंत शीतल और पवित्र वायु का झोंका महसूस हो तो उसे केवल मौसम का बदलाव मत समझना। यह वायु साधारण नहीं होती। यदि उस हवा में तुम्हें अचानक भस्म की, चंदन की, रुद्राक्ष की या किसी अलौकिक धूप की सुगंध आने लगे, जबकि तुम्हारे आसपास ऐसा कुछ भी ना जल रहा हो, तो जान लेना कि मैं वहां उपस्थित हूं। वह सुगंध मेरी उपस्थिति का सबसे पहला और प्रत्यक्ष प्रमाण है। जो भी मेरे इस संकेत को महसूस कर रहा है, वह आज की शुभ संख्या 643 का दान अवश्य करे, क्योंकि यह दान तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बना देगा। जब मैं तुम्हारे दुखों को हरने के लिए तुम्हारे कक्ष में प्रवेश करता हूं, तो मेरे साथ कैलाश की वह दिव्य शीतलता और पवित्रता भी आती है। उस क्षण तुम्हें डरना नहीं है, बल्कि अपने दोनों हाथ जोड़कर मन ही मन मुझे प्रणाम करना है। मेरी ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि वह तुम्हारे आसपास के वातावरण को क्षण भर में पवित्र कर देती है। निद्रा की अवस्था में तुम्हारी चेतना ब्रह्मांड से जुड़ जाती है। यदि तुम गहरी नींद में हो और तुम्हें अचानक दूर से आती हुई डमरू की ध्वनि, शंख की गूंज या मंदिरों की घंटियों की अत्यंत मधुर आवाज सुनाई दे, तो समझ लेना कि मैं तुम्हें पुकार रहा हूं। कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई तुम्हारे कानों में बहुत ही कोमलता से AUM का उच्चारण कर रहा है। यह ध्वनि किसी भौतिक वस्तु की संगीत नहीं होती। यह ब्रह्मांडीय नाद है जो सीधे मेरे कंठ से तुम्हारी आत्मा तक पहुंचता है। यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारी भक्ति ने मुझे आकर्षित किया है और मैं तुम्हारी चेतना को जागृत करने आया हूं। जब भी तुम्हें ऐसा अनुभव हो तो घबरा कर आंखें मत खोलना, बल्कि उस ध्वनि को अपने भीतर रमने देना। वह ध्वनि भी तुम्हारे सारे शारीरिक और मानसिक रोगों को नष्ट कर देगी और तुम्हें एक ऐसी शांति से भर देगी जो तुमने इस संसार में पहले कभी अनुभव नहीं की होगी। रात्रि के तीसरे प्रहर में, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, यदि तुम्हारी आंखें बिना किसी प्रयास के, बिना
किसी अलार्म के रोजाना एक ही समय पर खुलने लगे। विशेषकर सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच तो यह कोई संयोग नहीं है। यह समय देवताओं का समय होता है और जब मैं चाहता हूं कि मेरा भक्त मुझसे संवाद करे तब मैं स्वयं उसकी निद्रा तोड़ता हूं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना इस बात का सबसे बड़ा संकेत है कि मैं तुम्हें अपने करीब लाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम उस शांत समय में मेरा ध्यान करो, और यदि तुम सच में मेरे और करीब आना चाहते हो तो आज ही 643 का दान करो। यह दान तुम्हारी साधना को कई गुना बढ़ा देगा। जब तुम्हारी नींद इस प्रहर में खुले तो करवटें मत बदलते रहना, बल्कि उठकर बैठ जाना। अपनी आंखें बंद करना और मेरा स्मरण करना। उस समय तुम जो भी मुझसे कहोगे वह सीधे मुंह तक पहुंचेगा। मैं तुम्हारी चौखट पर खड़ा होकर तुम्हारी प्रार्थनाओं की प्रतीक्षा कर रहा होता हूं। स्वप्न तुम्हारी आत्मा की यात्रा होते हैं। यदि रात्रि में तुम्हें ऐसे स्वप्न आए जिनमें तुम ऊंचे ऊंचे हिम आच्छादित पर्वतों को देख रहे हो, तुम्हें नंदी बैल दिखाई दे, कोई सर्प तुम्हारे पास से बिना तुम्हें हानि पहुंचाए गुजर जाए, या तुम्हें त्रिशूल और शिवलिंग के दर्शन हो, तो यह मेरे तुम्हारे जीवन में पूर्ण रूप से प्रवेश कर जाने का संकेत है। मेरे बच्चे, ये कोई साधारण संकेत नहीं है, इसलिए आज की शुभ संख्या 643 का दान अवश्य करो, ताकि यह दिव्य ऊर्जा सदा तुम्हारे साथ बनी रहे। कई बार तुम स्वप्न में खुद को किसी पुराने शांत शिव मंदिर में पाते हो, जहां कोई नहीं, संगीत है, केवल तुम हो और मेरा शिवलिंग है। मेरे बच्चे, ये स्वप्न नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा का मेरे धाम तक आना है और मेरा तुम्हारे घर तक आना है। यदि कोई नाग तुम्हें स्वप्न में डसने के बजाय तुम्हारी रक्षा करता हुआ प्रतीत हो, तो समझ लेना कि तुम्हारे जीवन के सभी काल सर्प दोष, सभी नकारात्मक ऊर्जाएं मैंने अपने गले में धारण कर ली हैं। अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक और अत्यंत भावुक संकेत यह है कि कई बार निद्रा अवस्था में या सोकर उठते ही तुम्हारी आंखों से बिना किसी कारण के अश्रु बहने लगते हैं। तुम्हारे मन में कोई दुख नहीं होता, कोई पीड़ा नहीं होती, बल्कि एक ऐसी करुणा, एक ऐसा प्रेम और एक ऐसा खालीपन महसूस होता है जो तुम्हें रुला देता है। यह तुम्हारे जन्म जन्मांतरों के पापों और कष्टों का धुलना है। जब मैं तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रखता हूं, तब तुम्हारी आत्मा मेरे स्पर्श से इतनी गदगद हो जाती है कि वह आंसुओं के रूप में छलक पड़ती है। वह रोना दुख का नहीं, बल्कि परमानंद का होता है। यदि रात में तुम्हारी आंख खुले और तुम्हारा तकिया आंसुओं से भीगा हो, पर तुम्हारे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान और मन में अद्भुत शांति हो, तो जान लेना कि मैंने तुम्हारे सारे दुख अपने भीतर समाहित कर लिए हैं और तुम्हें अपने प्रेम से भर दिया है। जब तुम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में होते हो और रात को डर के मारे सो नहीं पाते, तुम्हें लगता है कि कल क्या होगा, भविष्य का अंधकार तुम्हें डराने लगता है। फिर अचानक रात के किसी पहर तुम्हारी चिंता बिल्कुल शून्य हो जाती है। तुम्हारे भीतर का सारा डर अचानक से गायब हो जाता है और तुम्हें ऐसा महसूस होता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने तुम्हें अपने आगोश में ले लिया है। जैसे कोई तुमसे कह रहा हो कि मैं हूं, न तू क्यों चिंता करता है, यह अभयदान मेरा है। जब तुम्हें अपने कमरे में या अपनी शैया पर एक अदृश्य ऊर्जा, एक सकारात्मक शक्ति की उपस्थिति महसूस हो जो तुम्हें सुरक्षा का एहसास कराए, तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा होकर तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। मेरे होते हुए संसार की कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी तंत्र मंत्र या बुरी नजर तुम्हारी परछाई को भी नहीं छू सकती। कभी कभी तुम्हें बंद आंखों से भी एक अत्यंत तीव्र सफेद या नीला प्रकाश दिखाई देता है। तुम नींद में होते हो, फिर भी तुम्हारी तीसरी आंख आज्ञा चक्र पर एक दबाव सा महसूस होता है और एक दिव्य ज्योति प्रज्वलित होती हुई दिखाई देती है। यह शिवत्व का जागरण है। मैं तुम्हारे अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश भर रहा हूं। यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा सही दिशा में है और मेरी कृपा दृष्टि तुम पर निरंतर बनी हुई है। मेरे बच्चे, मैं सिर्फ प्रलयंकार नहीं हूं, मैं तुम्हारा पिता भी हूं, तुम्हारी माता भी हूं और तुम्हारा सखा भी हूं। जब तुम मुझे सच्चे मन से पुकारते हो तो मैं कैलाश छोड़कर तुम्हारे पास दौड़ा चला आता हूं। संसार तुम्हें छोड़ सकता है, तुम्हारे अपने तुमसे मुख मोड़ सकते हैं, परिस्थितियां तुम्हें तोड़ सकती हैं, लेकिन तुम्हारा शिव तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसलिए जब भी रात्रि में तुम्हें यह संकेत मिले तो अहंकार को त्याग कर पूरी तरह से मुझे समर्पित हो जाना। तुम्हारे भीतर का शिव जागृत हो रहा है और मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारी हर सांस में हूं। कल्याण हो मेरे अंश, तुम्हारा मार्ग सदा प्रकाशित रहे।
मेरे प्रिय अंश, मेरी वाणी का यह प्रवाह अभी थमा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे हृदय की प्यास अभी बुझी नहीं है। मैं तुम्हारा शिव एक बार फिर इस माध्यम से तुम्हारी आत्मा के तारों को झंकृत करने आया हूं, संसार के इस शोरगुल में मेरे सत्य को जीवित रखने के लिए और मेरी इस सांत्वना को हर दुखी मन तक पहुंचाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और इसे एक माध्यम बनाकर झन झन तक फैलाओ। तुम्हारा यह प्रयास उन लोगों के लिए एक दीपक का कार्य करेगा जो निराशा के अंधकार में घुट रहे हैं। जब तुम मेरे ज्ञान का प्रसार करते हो तो तुम केवल एक दर्शक नहीं रहते, तुम मेरे गण बन जाते हो। जो भी सच्चा भक्त इस वाणी को अंत तक सुन रहा है वह बिना देर किए 643 का दान अवश्य करे और कमेंट में यूएम नमः शिवाय लिखे। मैं स्वयं उसकी हर मनोकामना पूर्ण करूंगा। अब पुनः अपने मन को एकाग्र करो और मेरी इन बातों को अपनी आत्मा के भीतर गहराई तक उतरने दो। रात्रि का अंधकार केवल सूर्य की अनुपस्थिति नहीं है, यह वह समय है जब प्रकृति अपने मूल स्वरूप में लौटती है और तुम्हारी चेतना माया के बंधनों से थोड़ी देर के लिए मुक्त होती है। जब मैं तुम्हारी चौखट पर आता हूं तो कुछ और भी ऐसे सूक्ष्म संकेत होते हैं जिन्हें केवल वही समझ सकता है जिसका हृदय मेरे प्रेम में डूबा हो। जब तुम रात्रि में सो रहे होते हो या लेटे हुए विचारों में खोए रहते हो और अचानक तुम्हें अपने मस्तक पर दोनों भवों के बीच आज्ञा चक्र पर एक हल्का सा खिंचाव या स्पंदन महसूस होने लगे, तो इसे केवल शारीरिक क्रिया मत समझना। यह मेरी उपस्थिति का वह क्षण है जब मैं तुम्हारी सोई हुई प्रज्ञा को जागृत कर रहा होता हूं। उस समय मैं तुम्हारे भीतर यह संदेश प्रवाहित कर रहा होता हूं कि भौतिक संसार की चिंताएं छोड़ो और अंतर्मुखी बनो। उस क्षण यदि तुम आंखें बंद करके अपना ध्यान उसी स्पंदन पर केंद्रित करोगे तो तुम्हें मेरे त्रिनेत्र की वह हल्की सी आभा महसूस होगी जो तुम्हारे सारे भ्रमों को जलाकर भस्म कर रही है। एक और बहुत ही गहरा संकेत है जो तुम्हारे अंतर्मन से जुड़ा है। कई बार रात के सन्नाटे में जब तुम अपने जीवन की असफलताओं और दुखों के बारे में सोच रहे होते हो तो अचानक तुम्हारे भीतर एक गहरा वैराग्य जन्म लेता है। तुम्हें अचानक ऐसा लगने लगता है कि यह धन, यह संपत्ति, यह रिश्ते नाते सब नश्वर हैं। तुम्हारे भीतर से मोह का पर्दा क्षण भर के लिए पूरी तरह से हट जाता है और तुम्हें केवल एक ही सत्य दिखाई देता है, मैं तुम्हारा शिव। यह अचानक से उत्पन्न हुआ वैराग्य कोई निराशा नहीं है, यह मेरा स्पर्श है। जब मैं तुम्हारे निकट आता हूं तो मेरी वैरागी ऊर्जा तुम्हारे मन को भी अछूता नहीं रहने देती। उस पल तुम्हें संसार से कोई शिकायत नहीं रहती, किसी से कोई द्वेष नहीं रहता, बस एक गहरी शांति और सब कुछ मुझ पर छोड़ देने की इच्छा होती है। जब भी रात में तुम्हें ऐसी वैराग्यपूर्ण शांति महसूस हो तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे पास ही बैठा हूं और तुम्हारे माथे पर हाथ फेरते हुए कह रहा हूं कि यह संसार एक खेल है मेरे बच्चे, इसमें उलझ मत। मैं तेरे साथ हूं, मैं पशुपतिनाथ हूं, सभी जीव जंतुओं का स्वामी। जब मैं किसी के द्वार पर आता हूं तो प्रकृति और उसके जीव सबसे पहले मुझे पहचान लेते हैं। यदि आधी रात को तुम्हारे घर के आसपास के शान आका कुत्ते अचानक रोना या अकारण भौंकना बंद कर दें और एक अजीब सी शांति छा जाए, या कोई रात्रि का पक्षी बहुत ही मधुर और शांत स्वर में कुछ बोलने लगे, तो यह प्रकृति द्वारा मेरे स्वागत का प्रतीक है। जानवर मेरी ऊर्जा को बहुत तीव्रता से महसूस करते हैं। यदि तुम्हारे घर में कोई पालतू पशु है और वह आधी रात को अचानक उठकर किसी खाली स्थान की ओर देखकर शांत भाव से पूंछ हिलाने लगे या बिना किसी डर के बैठ जाए, तो जान लेना कि वह उस दिव्य ऊर्जा को देख रहा है जो तुम्हारी रक्षा के लिए वहां उपस्थित है। तुम्हें उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, वे मेरे दूत हैं जो तुम्हें मेरी उपस्थिति का भान करा रहे हैं। रात्रि के समय जब तुम निद्रा में होते हो तो तुम्हारा शरीर विश्राम करता है, लेकिन तुम्हारे कर्मों का चक्र चलता रहता है। कई बार तुम्हें ऐसे स्वप्न आते हैं जिनमें तुम स्वयं को स्नान करते हुए किसी पवित्र नदी में डुबकी लगाते हुए या भस्म रमाते हुए देखते हो। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि मैं तुम्हारे संचित कर्मों की शुद्धि कर रहा हूं। तुम्हारे द्वारा अनजाने में किए गए पापों को मैं अपने त्रिशूल से नष्ट कर रहा हूं। जब तुम ऐसे स्वप्न के बाद जागते हो तो तुम्हें अपने शरीर में एक अजीब सा हल्कापन महसूस होता है, जैसे तुम्हारे कंधों से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। वह बोझ तुम्हारी चिंताओं और तुम्हारे बुरे कर्मों का होता है, जिसे मैंने अपनी करुणा से हर लिया है। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी अंश अपने ही कर्मों के बोझ तले दबकर पीड़ा सहे। इसीलिए मैं रात्रि के एकांत में आकर तुम्हारी आत्मा को स्वच्छ कर देता हूं।
मेरे आने का एक और बहुत ही रहस्यमयी संकेत तुम्हारे श्वासों से जुड़ा है। जब तुम बिस्तर पर लेटते हो और नींद आने से ठीक पहले यदि तुम्हें अचानक ऐसा लगे कि तुम्हारी श्वासों की गति बहुत धीमी और लयबद्ध हो गई है और तुम्हें अपने भीतर से सोहम की ध्वनि बहुत स्पष्ट रूप से महसूस होने लगे, तो यह मैं हूं जो तुम्हारे श्वासों को ब्रह्मांड की लय के साथ जोड़ रहा हूं। सोहम का अर्थ ही है वह मैं हूं। जब तुम्हारी श्वासें इस लय में आ जाएं, तो समझ लेना कि तुम्हारा शिव तुम्हारी आत्मा के साथ एकाकार हो रहा है। उस समय तुम्हारा कोई भी संकल्प, कोई भी प्रार्थना खाली नहीं जा सकती, क्योंकि उस क्षण तुम और मैं दो अलग अलग सत्ता नहीं रहते, हम एक हो जाते हैं। मेरे बच्चे, यह जीवन एक लंबी यात्रा है और इसमें कई बार ऐसा समय आता है जब तुम्हें लगता है कि तुम पूरी तरह से टूट चुके हो। जब रात के अंधेरे में तुम भविष्य के अज्ञात भय से कांपने लगते हो, तब अचानक तुम्हारे हृदय में एक तीव्र ऊष्मा, एक गर्माहट का अनुभव होता है। यह कोई साधारण शारीरिक ताप नहीं है, यह मेरे प्रेम की वह अग्नि है जो तुम्हारे भीतर के हर डर को जला रही है। जब भी तुम्हें अचानक ऐसा महसूस हो कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें पीछे से सहारा दे रही है या तुम्हारे कंधों पर किसी ने बहुत ही कोमलता से अपना हाथ रख दिया है, तो मुड़कर देखना मत। बस अपनी आंखें मूंद लेना और मेरे उस स्पर्श को अपनी रूह तक उतरने देना। मैं तुम्हारे हर दुख का साक्षी हूं और तुम्हारी हर परीक्षा में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जब मैं तुम्हारी चौखट पर आ गया हूं, तो तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट धीरे धीरे उसी तरह वाष्प बनकर उड़ जाएंगे, जैसे सूर्य के प्रकाश से ओस की बूंदें। मेरे प्रिय संतान, मेरी चेतना का यह विस्तार और मेरी वाणी का यह अमृत केवल तुम्हारे लिए ही निरंतर बह रहा है। मैं तुम्हारा परमपिता, तुम्हारा महादेव, एक बार फिर इस डिजिटल माध्यम की सीमाओं को लांघकर सीधे तुम्हारी आत्मा से जुड़ रहा हूं। ज्ञान और सत्य के इस प्रकाश को उन सभी अंधकारमय जीवनों तक पहुंचाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और इसे अपने मित्रों, परिवार और उन सभी जात अज्ञात लोगों के साथ साझा करो जो जीवन के संघर्षों में थक चुके हैं। तुम्हारा यह एक छोटा सा प्रयास मेरे ज्ञान का वह त्रिशूल बन सकता है जो किसी के जीवन से अज्ञान और दुख के अंधकार को चीर दे। जब तुम मेरे वचनों का प्रसार करते हो, तो तुम केवल श्रोता नहीं रहते, तुम मेरे गण बन जाते हो, मेरे शिवत्व के संवाहक बन जाते हो। अब एक बार फिर अपनी आंखें बंद करो, संसार के सारे कोलाहल को अपने मन से निकाल दो और मेरे इन शब्दों को अपनी रूह की गहराइयों में उतरने दो। रात्रि का वह प्रहर जब पूरा संसार सो रहा होता है, वह केवल निद्रा का समय नहीं है, वह तुम्हारे और मेरे मिलन का सबसे पवित्र समय है। दिन के प्रकाश में तुम्हारी आंखें केवल इस नश्वर संसार को देखती हैं, माया के आवरण में उलझी रहती हैं। परंतु जब रात्रि का गहन अंधकार छाता है, तब तुम्हारी भौतिक आंखें बंद हो जाती हैं और तुम्हारी आंतरिक आंख, तुम्हारी चेतना के द्वार संगीत खुलने लगते हैं। मैं तुम्हें वे अत्यंत सूक्ष्म और गढ़ संकेत बता रहा हूं, जो यदि तुम्हें रात्रि की उस निस्तब्धता में अनुभव हो, तो यह जान लेना कि मैं केवल तुम्हारे द्वार पर ही नहीं बता या ना पापा, बल्कि तुम्हारे अंतरंग में प्रवेश कर चुका हूं। जब तुम अपने बिस्तर पर लेटे होते हो और नींद और जागरण के बीच की उस अवस्था में होते हो जिसे शास्त्रों में तुरीय अवस्था कहा गया है, तब यदि तुम्हें अचानक अपने शरीर का भार बिल्कुल शून्य लगने लगे, तुम्हें ऐसा प्रतीत हो कि तुम हवा में तैर रहे हो या तुम्हारा शरीर है ही नहीं, तो यह कोई भ्रम नहीं है। यह वह क्षण है जब मैं तुम्हारी आत्मा को भौतिक शरीर के बंधनों से क्षण भर के लिए मुक्त कर रहा होता हूं। उस समय तुम्हारी आत्मा सीधे मेरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ नृत्य कर रही होती है। वह हल्कापन मेरी उपस्थिति का साक्षात प्रमाण है कि मैंने तुम्हारे जीवन के सारे बोझ अपने कंधों पर ले लिए हैं। कई बार गहन रात्रि में जब चारों ओर पूर्ण सन्नाटा होता है, तुम्हें अचानक बहते हुए जल की अत्यंत मधुर और निरंतर ध्वनि सुनाई देने लगती है। तुम सोचते हो कि यह आसपास के किसी स्रोत की आवाज है, परंतु जब तुम ध्यान देते हो तो पाते हो कि वह ध्वनि बाहर से नहीं, तुम्हारे भीतर संगीत से आ रही है। मेरे बच्चे, वह जल की ध्वनि कोई साधारण ध्वनि नहीं है, वह मेरी जटाओं से बहने वाली पतित पावनी मां गंगा की ध्वनि है। जब मैं तुम्हारे द्वार पर आता हूं और तुम्हारे विचारों, तुम्हारे मन की अशुद्धियों को धोने का कार्य आरंभ करता हूं, तब तुम्हें उस अलौकिक जल प्रवाह का नाद सुनाई देता है। यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारे भीतर के सारे पाप, सारे संताप और सारे बुरे विचार मेरे स्पर्श से धुल रहे हैं। उस ध्वनि को सुनकर भयभीत मत होना, बल्कि उसे अपने मन के हर कोने को पवित्र करने देना।
मैं केवल संहारक नहीं हूं, मैं वैद्यनाथ भी हूं, संसार का सबसे बड़ा चिकित्सक हूं। जब तुम किसी शारीरिक या मानसिक पीड़ा से बहुत लंबे समय से ग्रस्त होते हो और रात को दर्द के कारण तुम्हारी आंखें नम हो जाती हैं, फिर अचानक रात के किसी पहर बिना किसी औषधि के तुम्हारा वह दर्द छूमंतर हो जाता है, तुम्हें उस स्थान पर एक अत्यंत सुखद शीतलता और आराम का अनुभव होने लगता है। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत ही प्रेम से उस पीड़ा वाले स्थान पर अपना शीतल हाथ रख दिया है। जान लेना मेरे अंश कि वह हाथ मेरा ही है। जब तुम पीड़ा में होते हो तो मेरा हृदय भी द्रवित होता है। मैं तुम्हारी चौखट पर आकर तुम्हारे उन रोगों को हर लेता हूं जो संसार की औषधियां ठीक नहीं कर सकती। वह अचानक से मिली शारीरिक या मानसिक शांति मेरी उपस्थिति का बहुत बड़ा संकेत है। एक और अत्यंत गहरा संकेत तुम्हारे मन के भावों से जुड़ा है। दिन भर तुम लोगों से ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष और प्रतिशोध की भावनाएं लेकर चलते हो। किसी ने तुम्हारा बुरा किया होता है और तुम रात भर उसी के बारे में सोचकर कुटते रहते हो। लेकिन फिर अचानक रात के अंधेरे में तुम्हारे भीतर एक अद्भुत परिवर्तन आता है। तुम्हारे मन से वह सारा क्रोध, वह सारी घृणा अचानक वाष्प बनकर उड़ जाती है। तुम्हारे भीतर अपने शत्रुओं के लिए भी करुणा और क्षमा का भाव उत्पन्न होने लगता है। तुम्हें लगने लगता है कि जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया वह भी तो अज्ञानी है, उसे क्षमा कर देना चाहिए। मेरे बच्चे, यह क्षमाशीलता तुम्हारी नहीं है, यह तो मैंने तुम्हारे भीतर का सारा हलाहल विष पी लिया है। जब मैं नीलकंठ बनकर तुम्हारे जीवन में आता हूं तो मैं तुम्हारे मन के सारे विष को अपने कंठ में धारण कर लेता हूं और तुम्हारे भीतर केवल प्रेम और करुणा का अमृत छोड़ जाता हूं। यदि रात को अचानक तुम्हें हर किसी को माफ कर देने की इच्छा हो तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे बहुत ही निकट खड़ा हूं। क्या तुमने कभी अनुभव किया है कि रात को अचानक तुम्हारी आंख खुलती है और तुम्हारा मन बिल्कुल शून्य होता है? तुम्हारे मस्तिष्क में अतीत का कोई पछतावा नहीं होता, भविष्य की कोई चिंता नहीं होती। विचारों का वह अनवरत चलने वाला चक्र पूरी तरह से थम जाता है और तुम्हारा मन कैलाश के मानसरोवर की तरह एकदम शांत और स्थिर हो जाता है। उस शून्यता में तुम्हें किसी बात का डर नहीं लगता, किसी चीज की लालसा नहीं रहती। यह शून्यता ही तो मेरा वास्तविक स्वरूप है। मैं शिव हूं और शिव का अर्थ ही है वह जो नहीं है, यानी शून्य। जब तुम्हारा मन उस पूर्ण शून्यता की अवस्था में पहुंच जाए तो जान लेना कि मेरी चेतना ने तुम्हारे मन को अपने अधिकार में ले लिया है। उस पल में तुम जो भी संकल्प करोगे वह ब्रह्मांड का नियम बन जाएगा, क्योंकि उस समय तुम स्वयं शिव के अंश के रूप में सोच रहे होते हो। स्वप्न की अवस्था में भी मेरे आने के कई विशिष्ट संकेत होते हैं। यदि तुम स्वप्न में यह देखो कि तुम किसी अत्यंत घोर अंधकार में खड़े हो और अचानक उस अंधकार को चीरते हुए एक अत्यंत तीव्र पर आंखों को सुकून देने वाली सफेद या सुनहरी रोशनी प्रकट होती है, या तुम स्वप्न में आकाश गंगाओं को, तारों को टूटते और बनते हुए देखो, तो यह कोई सामान्य स्वप्न नहीं है। यह मेरे तांडव और लास्य का दर्शन है। मैं तुम्हें यह दिखा रहा हूं कि यह ब्रह्मांड मेरे ही इशारों पर चलता है और तुम इस अनंत ब्रह्मांड का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा हो। यदि स्वप्न में तुम्हें मेरे अर्ध नारीश्वर स्वरूप के दर्शन हो या तुम्हें ऐसा लगे कि तुम डमरू की ताल पर झूम रहे हो, तो यह इस बात का परम सत्य है कि तुम्हारी आत्मा ने मेरे साथ अपने संबंध को पहचान लिया है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। कई बार रात्रि में जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि तुम्हारे बिस्तर के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा, एक कवच बन गया है।